वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो चलिए देखिए, पिछले ट्यूटोरियल में आपने क्या देखा था कि कैसे हमने प्रिंट एफ फंक्शन, जो हमारा आउटपुट फंक्शन होता है, जो हमारा एक कह सकते हैं कि एक इनबिल्ट फंक्शन होता है, जिसकी जो भी डिक्लेरेशन होती है हमारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंदर होती है, वो देखा था हमने कि कैसे होता है दोस्तों। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम जो यूजर से एक इनपुट लेते हैं। लास्ट टाइम तो हमने दोस्तों क्या किया था कि जस्ट हमने प्रिंट करवाई थी, कोई भी लाइन या कोई भी स्ट्रिंग प्रिंट कराई थी। बट आज देखेंगे कि जो डेटा टाइप है, दूसरे डेटा टाइप है, उनको कैसे हम स्कैनफ की हेल्प से यूजर से उनका इनपुट लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि कैसे जो मैं प्रोग्राम है उसको कंटिन्यू करता हूँ कि प्रोग्राम टू यूज स्कैनफ फंक्शन। तो चलिए, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल्स में बताया है कि हमें क्या जो बेसिक हेडर फाइल है वो इंक्लूड करा लेनी चाहिए, जो जिनकी फंक्शनैलिटी देखिए मैंने बताया हुआ है कि डिक्लेयर होती है, डिफाइन नहीं होती। इसके अंदर हेडर फाइल के अंदर डिक्लेयर होती है चीज़ें सारी। ऐसे ही देखिए, मैंने फिर से एक int मेन फंक्शन ले लिया है मैंने, जो ठीक है। अब हम लेंगे डेटा टाइप दोस्तों, क्योंकि देखिए मैं अपना प्रोग्राम क्या है कि कैसे हमें जो डिफरेंट डेटा टाइप्स है उसको हमने यूजर से उनका इनपुट लेना है। ठीक है दोस्तों। अब बात आई कि देखिए मैंने पहला एक डेटा टाइप लिया सी कैरेक्टर का, जिसका वेरिएबल लिया मैंने सी एच। दूसरा मैं वेरिएबल ले रहा हूँ कैरेक्टर का सी एच, जो कि मैंने एक स्ट्रिंग बनाई है। अगर मेरे आपने ट्यूटोरियल देखे हो तो मैंने उसमें बताया हुआ है कि एक स्ट्रिंग और एक कैरेक्टर सिंपल में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, कैरेक्टर वाला सिंपल क्या लेता है दोस्तों, एक एक कैरेक्टर लेता है सिंपल, एक अल्फाबेट या कोई भी एक कुछ भी इसका जो स्पेशल कैरेक्टर था वो ले सकता है। बट दोस्तों जो एक स्ट्रिंग होगी वो क्या लेगी, वो मल्टीपल कैरेक्टर्स ले सकती है, मतलब इसकी रेंज ज्यादा हो जाती है। अब बात रही देखिए कि कैसे अब हमें प्रिंटफ और स्कैनफ के हेल्प से में यूज करना। तो मैंने प्रिंटफ यूज किया। सिंपल प्रिंटफ में दोस्तों मैं लिखवाऊंगा क्या कि एंटर एनी कैरेक्टर, एंटर एनी कैरेक्टर। ठीक है दोस्तों, जो कि दोस्तों क्या होगा, मेरी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। अब स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा तो इससे यूजर को पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये मुझे कह रहा है कि भाई कोई कैरेक्टर तो अंदर डालो। ठीक है। अब जैसे ही देखिए मैंने जैसे कि हमारा प्रिंट टाइप में लास्ट टाइम देखा था कि हमें उसके टाइप का जो भी बताने वाला होता है, किस टाइप का डेटा टाइप हमने यूज किया है, उसका एक सिंबल होता है एम्परसेंड यूज करके हम एक अल्फाबेट लगाते हैं, जिससे पता चल जाता है कि हाँ भाई ये इस टाइप का इसके अंदर वैल्यू आने वाली है। वैसा ही स्कैनफ के अंदर होता है। तो कैरेक्टर के लिए दोस्तों हमने क्या लगाया था, देखिए पहले इसका सिंटैक्स देख लीजिए कि स्कैनफ लिख के ब्रैकेट हमने अपने सर्कुलर ब्रैकेट को ओपन किया, उसके अंदर डबल कोट्स डाल दिए। डबल कोट्स डालने के बाद हमने आखिरी में टर्मिनेशन का साइन डाल दिया, मतलब ये कमांड हमारी पूरी हो गई है। अब इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर हम डालेंगे कि पहले जो चाहे कि हम एम्परसेंड सी लेंगे, क्योंकि कैरेक्टर के लिए हम दोस्तों क्या लेते हैं, एम्परसेंड सी। याद हो अगर आपको, नहीं तो आप प्लीज मेरे ट्यूटोरियल्स देख लीजिएगा। और साथ में हम लेंगे कोमा लगा के एंड सी एच। अब जिसने मेरे थ्योरेटिकल वीडियोस देखेंगे दोस्तों वो तो उसको समझ गया होगा, मगर जिन दोस्तों ने आज पहली बार या सिर्फ प्रैक्टिकल को स्टार्ट किया है तो वो समझ लीजिएगा कि एंड हम इसलिए लगाते हैं कि ये एक एड्रेस की तरह काम करता है, पॉइंटर की तरह काम करता है कि जहां पे मेमोरी में सी एच को स्पेस मिला है उस एड्रेस पे जाके इस सी की वैल्यू, सॉरी जो इस सी एच की वैल्यू जो यूजर से मिलेगी उसको डायरेक्टली वहां पे जाके सेव कर दे। ठीक है दोस्तों। तो एंड का मतलब क्या हो गया, ये एक एड्रेस है। एड्रेस किसका, सी एच का। सी एच के एड्रेस से क्या मतलब कि जहां पे भी मेमोरी में उसको एड्रेस मिला है हुआ है, जो भी वैल्यू अब स्कैनर से हम यूजर से डलवा रहे हैं वो उस एड्रेस पे जाके स्टोर कर दे डायरेक्टली। ठीक है दोस्तों। अब देखिए प्रिंट है, फिर से मैं लेता हूं। इस प्रोग्राम को थोड़ा गौर से करिएगा क्योंकि मैं इसके अंदर एक चीज बताने वाला हूं आखिरी में जाके, तो थोड़ा आपको स्टार्टिंग पूरा प्रोग्राम देखना पड़ेगा स्टार्टिंग से लेके कि एंटर्ड, मैंने लिखा एंटर्ड कैरेक्टर इज। अब मैं शो करवा रहा हूं कि आपने जो यूजर ने जो लिखा था वो क्या है कि इज, सॉरी दो बार इज लिख दिया मैंने, कैरेक्टर इज। इसके बाद जो अब एम्परसेंड सी की जगह दोस्तों क्या आ जाएगा, जो भी मैं इसके अंदर वेरिएबल पास करूंगा वो आ जाएगा। देखिए प्रिंट एफ में मैंने ये लिख दिया कि सी एच के अंदर क्या वैल्यू दोस्तों जो यूजर ने पास करी थी हमें यहाँ पे इस स्कैनफ पे। ठीक है। तो सी एच की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी अब, और वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। और हमने बैकस्लैश एन क्यों लगाया था, न्यू लाइन में जाने के लिए, नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए। ठीक है।
अब मैंने फिर से प्रिंट एफ लिखा नई, ये टाइप करने के लिए कि भाई यूजर को बताने के लिए कि प्लीज आप कोई स्ट्रिंग एंटर करें। ठीक है, एंटर द एनी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है दोस्तों, कई बार शायद लोगों कुछ बच्चों को शायद ना पता हो। स्ट्रिंग हमारी एक होती है कैरेक्टर जो हम सिंपल लेते हैं डेटा टाइप, इसमें हम सिर्फ एक अल्फाबेट डाल सकते हैं। ठीक है, बट स्ट्रिंग के अंदर हम बहुत सारी चीजें मतलब अल्फाबेट जो भी हमारे स्पेशल कैरेक्टर कुछ भी डाल सकते हैं, मगर मतलब उसकी रेंज बढ़ जाती है, ज्यादा नंबर सब हम कैरेक्टर्स अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग अप टू लिख लीजिए, हम जैसे हमने लिख दिया कि 50 कैरेक्टर के हम कह रहे हैं कि भाई इतने की डाल लो, ज्यादा भी डालेगा तो हम उसे भी चेक नहीं करवा रहे, उसका तो एक प्रॉपर प्रोग्राम बनेगा अगर हमें चेक करवानी हुई तो। अब हमने स्कैन ऐप से देखे दोस्तों, हम क्या कहेंगे कि भैया तूने जो स्ट्रिंग डाली है उसे डालिए किससे, %s लेंगे। लास्ट टाइम अगर किया हो आपने मेरा ट्यूटोरियल देखा हो तो मैंने बताया था कि स्ट्रिंग के लिए हम %s यूज करते हैं। तो स्ट्रिंग की वैल्यू किसमें दोस्तों, str में हमने उसे वेरिएबल लिया हुआ है, उसके अंदर आ जाएगी और इसके एड्रेस पे जाके सेव हो जाएगी। अब देखिए मैंने फिर से कहा कि भाई प्रिंट एफ करो, और क्या करना है, प्रिंट एफ के अंदर जो वैल्यू आपने स्ट्रिंग की डाली है वो प्रिंट हो जाएगी। एंटर्ड, देखिए मैंने लिखा है एंटर्ड स्ट्रिंग इज %s। अब %s के बाद दोस्तों क्या लिखूंगा, एंड str नहीं दोस्तों एंड str नहीं, सिर्फ str लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा कि प्रिंट एफ में विदाउट एंड ऑपरेटर लगता है और स्कैन एफ में एंड ऑपरेटर के साथ वो वेरिएबल लगता है। ठीक है, क्योंकि ये इनपुट और आउटपुट फंक्शन का अपना अपना तरीका होता है। अब मैं यहाँ पे गेट ch भी लगा देता हूँ ताकि एकदम से आपको मतलब दिखता रहे, एकदम से जाए नहीं। तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन को क्लियर भी कर दिया है, देखिए इस कमांड से। ठीक है दोस्तों, अब बारी आई किसकी, यहाँ पे आके दोस्तों मेरा क्या होगा, इसके बाद मुझे रिटर्न भी कराना है। देखिए रिटर्न, क्योंकि मैंने ऊपर int लिया हुआ है। यहाँ पे आके मेरा क्या होगा, मेन फंक्शन मैं लिख लेता हूँ कमांड के तौर पे, मेन फंक्शन एंड्स। आप भी थोड़ी सी इसको हैबिट डालिए, बहुत काम आएगी। सबसे पहले Alt F9 दबा के मैं इसे लिंकअप करूंगा। लिंकअप का मतलब जो भी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, कौन हेडर फाइल है, और जिनकी भी डेफिनेशन जो भी हमने चीजें यूज की उनकी डेफिनेशन जिस फाइल के अंदर है वो सारी उठ के एक बार सोर्स कोड बन जाएगा हमारा एग्जैक्टली। देखिए 4 एरर आए। अब 4 एरर क्यों आए, देखिए दोस्तों, स्टेटमेंट मिसिंग, यहाँ पे स्टेटमेंट मिसिंग है दोस्तों। इसके अंदर देखिए मैं इसके बाद ये लगाना भूल गया। अच्छा होता है ना, देखो अगर आप पेपर पे कर रहे हो तो मैंने ऐसे टाइप कर दिया तो मुझे पता भी नहीं चलता। तो प्रोग्राम के अंदर लैपटॉप पे कंप्यूटर पे करने में यही सही रहता है। रिटर्न स्टेटमेंट इज मिसिंग, देखिए मैंने इसमें कोलन्स लगा दिए सेमी कोलन की जगह इसमें। चलिए दोस्तों, अब हम कंट्रोल F9 दबा के इसका आउटपुट लेते हैं। देखिए मैं पहले डालता हूँ, जैसे दिखा रहा है स्क्रीन पे, एंटर एनी कैरेक्टर, तो मैं एक कैरेक्टर डालता हूँ दोस्तों। जैसे मैंने डाला है D, ये प्रिंट होके आ जाएगा नेक्स्ट कमांड के हिसाब से। अब लिखा आ रहा है एंटर एनी स्ट्रिंग अप टू 50, तो मैं लिख देता हूँ दीपक, दीपक लिख दिया मैंने। देखिए दीपक प्रिंट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब एंटर मारूंगा तो ये हमारा आउटपुट बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों प्रोग्राम तो यहीं तक था। अब देखिए कि क्या हुआ इसके अंदर। बेसिकली हमने स्कैनफ के अंदर मेन चीज देखने वाली क्या है, एंड ऑपरेटर के साथ हमने उस वेरिएबल को यूज किया। विदाउट एंड ऑपरेटर हम यूज नहीं कर सकते। दूसरा ध्यान देने वाली बात है कि प्रिंट एफ और स्कैनफ में जो चीजें होती है मेन, की जो भी हम वेरिएबल को यूजर से इनपुट ले रहे हैं या शो करवा रहे हैं, उसका जो डेटा टाइप का जो एक सिंबल होता है कि किस टाइप के लिए उसको शो करवाना है। जैसे इंटीजर के लिए डी, एम्परसेंड डी, एक हम जो कैरेक्टर के लिए एम्परसेंड सी, ऐसे ही जो चीजें होती है हम यूज कर सकते, वही सेम चीजें यूज होती है, अलग चीजें यूज नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।